4000 से ज्यादा बड़ी टीम काम कर रही है। 10 लाख से ज्यादा बिजनेस को मैन को कंप्यूटराइज करके जीएसटी की मुख्य धारा से भेज दिया, जोड़ दिया। मेरे पिताजी भी तो फौजी थे। चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, मेरा फर्ज है उसके साथ लड़ना। मैं तो अन्ना के साथ भी लड़ा हूं। देखिए, राजपूत कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज है, ईमानदार होते हैं। दूसरा, वो लोग हमेशा अच्छा करते हैं। जयपुर के अंदर राजपूत बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मेरे साथ जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पेड़ के नीचे अपनी कंपनी शुरू की थी और आज इनके पास इनकी कंपनी की वर्थ कोई 1000 करोड़ से ज़्यादा की होगी। तो मिलिए अनूप सिंह जी से। अनूप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अनूप सिंह जी, आप हमारे जो दर्शक है उनको ये बताइए कि आपका जो बिज़नेस में स्ट्रगल है, क्योंकि मैंने पहले आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आपने पेड़ के नीचे कंपनी शुरू करी थी। किराए के पैसे नहीं थे आपके पास बिल्डिंग खरीदने के, बिल्डिंग लेने के लिए, तो आपने पेड़ के नीचे ये सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करी थी। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। सन 1992 92 में मैं दिल्ली आया। और जब दिल्ली आया तो वहाँ की स्थिति जो उस समय कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। यहाँ तक कि कंप्यूटर क्या है इसको कोई जानता नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर हुआ करते थे, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था। उस समय में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए का आया करता था। तो जब मैंने वो नौकरी करनी शुरू करी तो मैंने वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। तो उस समय जब मैं 98 तक कई बार मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, अलग अलग नाम से। पहले इंस्टेक सॉफ्टवेयर सिस्टम, फिर विजैक सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद 98 में हमने मार्ग ईआरपी बनाया। तो हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं थे। जितने पैसे थे उससे मोबाइल खरीद लिए थे। पगड़ी देने के लिए पैसे नहीं थे। पगड़ी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑफिस तय करी कि ये 900 स्क्वायर फीट की बड़ी ऑफिस हम इसको लेंगे। तो वो तय करके उसके नीचे एक पेड़ था, उस बिल्डिंग के नीचे। तो वहाँ बिल्डिंग के नीचे हम हमारे पास जितने पैसे थे उससे हमने मोबाइल खरीद लिए थे। उस समय में मोबाइल बहुत बड़ी चीज होती थी। हम दिखाना कस्टमर को चाहते थे, देखो हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमारे पास मोबाइल है। लेकिन बैठने के लिए हमारा कस्टमर तो देखने आने वाला नहीं था। तो हमने पेड़ के नीचे से शुरू कर दिया। हमने 6 महीने पेड़ के नीचे से काम करके, अगर हम कहें कि उस समय में 3-4 हजार रुपए भी किराया बचाया तो 18,000 रुपए बचा लिए हमने। तो ऐसे करके हमने पहले दिन से बिजनेस का काम करना शुरू कर दिया। जहां तक कंप्यूटर, एक बात थी, कंप्यूटर लोगों की समझ नहीं आता था। तो हमने क्या किया, उस समय इतना बड़ा मॉनिटर होता था और इतना बड़ा डब्बा होता था। तो हम क्या करते थे, हम 2 जने, महेंद्र जी और मैं। महेंद्र जी स्कूटर चलाते थे, मैं अपने पैरों पे कंप्यूटर रख लेता था, मॉनिटर रख लेता था, प्रिंटर रख लेता था, और उसको हम कस्टमर के पास लेके जाते थे। फिर कस्टमर को बोलते थे, देखो ये कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है, और देखो ऐसे बिल बनता है। और जब वो प्रिंट आउट बाहर आता था ना, उसके नाम से, उसका पहले ही नाम डाल देते थे, तो बड़ा खुश हो जाता था। अच्छा, मेरा बिल ऐसा आएगा? हाँ सर, ऐसा आएगा। ऐसे करके हम उसको समझाते थे, तेरा बिल खूबसूरत हो जाएगा। अगर हम उसको बोलते हैं इन्वेंट्री भी हो जाएगी, अकाउंटिंग भी हो जाएगी, उसको समझ ही कुछ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। कंप्यूटर को तो एक ही चीज मानी जा रही थी कि ये नौकरियां खा जाएगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। नौकरियां तो उसने बहुत बढ़ा दी। तो पेड़ के नीचे से ये शुरुआत की कहानी है। अच्छा, ठाकुर साहब, एक बात बताइए कि आपका जो कंपटीटर है वो टेली है। मतलब पहले आप कंपटीटर थे, अब बराबर आ गए आप लोग। तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है, मतलब किस तरह का है? मतलब लोगों को ये बताइए इसके बारे में। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब आपने टैली नाम ही ले लिया तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ। जब 98 की बात है, तो 98 में टैली 96,000 रुपीज का बिका करता था। तो हमने देखा, यार एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। एक तो कंप्यूटर ही बड़ा महंगा था। उस समय पेंटियम वेंटियम आया करते थे, वो 70-80 हजार रुपए की हुआ उस करते थे। टाइम अकाउंट के नाम से, अकाउंट सॉफ्टवेयर के नाम से ये जानते थे कि अकाउंट सॉफ्टवेयर मतलब टेली। हाँ, तो हमने भी टैली पे काम किया है। हाँ, तो जब मैंने टैली पे काम करना शुरू किया, मैंने बोला ये तो अनअफोर्डेबल है, इतना महंगा सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा। तो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो ऐसा बनाया, उसमें क्या होता था, उस समय केवल अकाउंटिंग में लेजर मेंटेन होते थे। वो एक तरह का एक्सेल था उस समय, है ना, एक्सेल का सुधरा हुआ रूप था। हमने क्या किया, उसमें इन्वेंट्री के साथ उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्लानिंग, उसकी कॉस्टिंग, बिल को बहुत आसान बनाना, पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना, ये सब शुरू किया। उससे हमारे सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड बढ़ी, तो हमें बड़ा पैसा अच्छा मिलने लगा। फिर हमने बोला, यार ये अच्छा पैसा नहीं कमाना है, ज्यादा कस्टमर को कंप्यूटराइज करते हैं, क्योंकि देश बदलेगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर की, उस समय जब 98 अगस्त में हमने लॉन्च किया, तो उसकी कीमत थी 5,000 रुपए।
तो 5,000 रुपए होने की वजह से एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, उसकी वजह से वो कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया। आज की डेट में जो सबसे टफ, देखिए मेरे पिताजी ना एक फौजी थे, 3 वॉर लड़े, मेरे दादा किसान थे, तो उन्होंने भी पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई लड़ी। भर्ती तो आपको भी कराया था। हाँ, भर्ती तो मुझे भी कराया था, लेकिन मैं एयरफोर्स में मेरा नंबर आ गया था, मैं गया ही नहीं। तो जब वो जो रगों में खून है ना, वॉर वाला, उस वॉर ने हमारे को ये लड़ना सिखाया कि कस्टमर के को कैसे, देश को कैसे आगे लेके जाना है। जब देश की बात आ जाती है ना, तो आदमी फिर दूसरे तरीके से सोचता है। तो हमने इन्वेंट्री अकाउंटिंग को इतना आसान बनाया कि एक आम आदमी चला सके। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, दुनिया की जो सबसे टफेस्ट फील्ड होती है वो फार्मा फील्ड होती है। फार्मा के अंदर ड्रग लॉ आता है, सेल टैक्स आता है, इनकम टैक्स, मतलब जितने भी दुनिया के लॉ हैं वो सारे दवाई में आते हैं। क्यों? क्योंकि दवाई को आदमी खाता है। तो वो एक ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर ना तो टैली आता है, ना बिजी आता है, ना दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर बेचना ही नहीं चाहता है उसमें, जबकि वो बहुत महंगे थे, लेकिन उसके बाद भी वो टफेस्ट फील्ड को नहीं बेचना चाहते थे। हम 5,000 रुपए में सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे थे और हमने फार्मा लॉन्च किया। आज पूरे देश में आप चले जाइए, किसी भी केमिस्ट के पास चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाइए दवाई के, किसी भी एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाइए, किसी भी किराना शॉप पे चले जाइए, जहां दुकानों पे आपको बिल बनाता हुआ कस्टमर, अगर मालिक बिल बैठ के बना रहा है ना, तो समझ लीजिए मार चला रहा है। और अगर कहीं पीछे कोने में अगर कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो वो जरूर टैली होगा। तो हमने बदल के रख दिया। अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट जहां सीए जो टैली को यूज करते थे, हमने बिजनेसमैन को, जबकि बिजनेसमैन सीए के कहने पे, अकाउंटेंट के कहने पे चलता है, लेकिन आज की डेट में हमने 10 लाख बिजनेसमैन को जीएसटी की मुख्य धारा से जोड़ दिया। तो हमने एक व्यापार को बेहतर करने के लिए व्यापारी को मजबूत किया, ना कि अकाउंटेंट को मजबूत करके उससे बिजनेस को चलवाया। अच्छा ठाकुर साहब, आज ये जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसके अंदर समाज के जो बिजनेसमैन यहाँ पे एक ही अपने राजपूत कम्युनिटी के सारे हैं, तो क्या फ़ायदा क्या मिलेगा इसको? देखिए, राजपूत कम्युनिटी हमेशा से पहले दिन से वॉरियर रही है। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि हम तो साहब फौज के लिए भर्ती हुए हैं, हम तो साहब सेना के लिए भर्ती हुए हैं, पुलिस के लिए भर्ती हुए हैं, पुलिस के लिए पैदा हुए हैं हम तो वो धीरे धीरे अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि ना तो पुलिस में अब बहुत ज़्यादा भर्ती हो रही है, ना फौज में भर्ती हो रही है, लेकिन जनसंख्या जैसी सबकी बढ़ रही है वैसे राजपूतों की भी बढ़ रही है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चों को ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इनसे क्या है, बच्चों को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि सब लोग बिजनेस की ओर भी देखें। सरकार अकेली पूरे देश का भार नहीं संभाल सकती। कितनी नौकरियां दे देगी? पूरे सारी सरकारी नौकरी 1 लाख होंगी, 2 लाख होंगी, इतना तो मार्ग ईआरपी ऑपरेटर लगवा देता है जितनी टोटल सरकार की नौकरियां होंगी। लेकिन हाँ, उतने पैसे नहीं मिल सकते हैं। हाँ, आप उसके लिए तैयारी जरूर कीजिए, लेकिन नंबर ना आए तो हार मत मानिए, क्योंकि देश के अंदर एक पंचर की दुकान से भी, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पकोड़ा तलने का भी बिजनेस होता है साहब। बहुत बड़े बड़े लोग बन गए, हर तरह के लोग बन गए। तो हमारा यहां से जो उद्देश्य है, राजपूत कम्युनिटी जो यही सोचती है कि मैं तो पैदा ही केवल पुलिस और फौज के लिए हुआ हूं, और जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं और वो ड्रिंकर हो जाते हैं या दारू पीने लगते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, फैमिली परेशान होती है, तो उनको एजुकेट कैसे किया जाए कि वो बिजनेस की ओर मूव करें और स्वयं मतलब रोजगार पैदा करें ना, लोगों को रोजगार भी दें। जब आपके पूर्वज वहां ये मतलब ये बाली तक पहुंच के और यहां अफगानिस्तान तक पहुंच के अगर अपने देश का परचम लहरा सकते हैं, तो क्या वो बच्चे अच्छे बिजनेस करके रोजगार नहीं दे सकते हैं? आज देखिए, हमारे सामने जीटीपीएल है, कनक भाई हैं, आज उन्होंने पूरे, देखिए टाटा स्काई पूरे में छाया पड़ा है, लेकिन गुजरात में जीटीपीएल ही चलता है। उन्होंने साबित किया ना। मार्ग ईआरपी पूरे देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। आज की डेट में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 850 शहरों के अंदर हमने ऑफिसेस खोले, 4000 से ज्यादा बड़ी टीम काम कर रही है, 10 लाख से ज्यादा बिजनेस को मैन को कंप्यूटराइज करके जीएसटी की मुख्य धारा से भेज दिया, जोड़ दिया। मेरे पिताजी भी तो फौजी थे, तो क्या हमारे राजपूत भाई मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? जिस दिन वो ये चाह लेंगे ना, देखिए राजपूत कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज है, ईमानदार होते हैं। दूसरा, वो लोग हमेशा अच्छा करते हैं। आपने कभी देखा है किसी आंदोलन के दौरान किसी राजपूत ने पटरी उखाड़ दी हो, बस तोड़ दी हो? कुछ नहीं करते हैं। इतना बड़ा पद्मावत पे आंदोलन हुआ, क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। ठाकुर साहब, जब आंदोलन वाली बात आई
तो अभी आपने बताया, अपनी कंपनी का बताया कि आपकी कितनी बड़ी कंपनी है, 1000 करोड़ से ऊपर की आपकी वर्थ है। इतनी बड़ी कंपनी संभालने के बावजूद मैंने आपको दिल्ली में भी देखा है, जयपुर में भी देखा है, जब भी समाज सड़कों पे होता है तो आप भी कंधे से, मतलब पूरे कदम से कदम ताल मिलाते हुए समाज के साथ सड़कों के ऊपर आंदोलन भी करते हैं, प्रदर्शनों के अंदर भी शामिल होते हैं। तो और ये जो सामाजिक सरोकार निभाते हैं आप, तो इतना टाइम कैसे मिल जाता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात होती है जज्बात, है ना। ये निश्चित तौर पे राजपूत समाज ने पूरे मतलब हमेशा अपना बलिदान दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री भी आए तो उन्होंने बोला कि जब वो मूर्ति लगाई गई पटेल साहब की, तो उन्होंने बोला मैं राजपूतों ने जो इतना बलिदान दिए, इतनी अपनी जो आज़ादी के दौरान अपने अपने साम्राज्य को उन्होंने दिया था, अंग्रेजों ने तो सबको आज़ाद कर दिया था, तो जो उन्होंने दिया था उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने वो भी भूल गए। जो ये जब समाज जमीन पे लड़ रहा होगा, चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, मेरा फर्ज है उसके साथ लड़ना। मैं तो अन्ना के साथ भी लड़ा हूं, मैं तो अपने समाज के लिए भी लड़ता हूं, मेरे को जहां पे मौका मिलेगा मैं लड़ूंगा। मैं भी तो उस समाज का हिस्सा हूं। इस देश की ग्रोथ में मेरी भी तो बराबर की हिस्सेदारी है। तो केवल समाज की बात नहीं है, जहां पे भी समस्याएं होंगी, जहां पे भी कमजोर पड़ेगा, उसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ेगा, और ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं एक राजपूत भी हूं। तो आप थे ठाकुर अनूप सिंह जी, जो मार्ग ईआरपी इनकी कंपनी का नाम है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है। और हमने ये देखा है कि आज इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के बावजूद कहीं भी जो समाज का कार्यक्रम होता है तो आप हमें ज़रूर वहाँ नज़र आ जाते हैं। तो ये इनके एक समाज के प्रति या सामाजिक सरोकारों के प्रति इनकी जो भावना है कि सामाजिक सरोकार निभाने हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इनसे इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से आप, चाहे कितना ही आप बिजनेस कर रहे हो, कितना टाइम हो नहीं हो, समाज के लिए समय ज़रूर निकालें। और साथ ही आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह इन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। धन्यवाद।